चैप्टर की रिवीजन कर ली थी। आज हमने सेकंड चैप्टर की रिवीजन करनी है। तो सेकंड चैप्टर भी लगभग आपके बोर्ड में लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट भी समझने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से आया वो भी यहाँ पे देखनी है। तो आज के क्वेश्चंस देखो, सबसे पहला कि इसमें आपसे पूछा हुआ है, ये 2025 में इसी साल आया था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक इक्वेशन दी हुई है 3x² + 6x + k, और हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3, और फाइंड करना है हमें के। ये गिवन है और के की वैल्यू निकालनी। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, सम दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन से पहले क्या निकाल लें, सम। तो सम कैसे निकालते थे बताओ, -b/a ऐसे निकालते थे। तो यहाँ पे b क्या है, b क्या है 6, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है। तो b की जगह पे हमने 6 लिख लिया, और a क्या है 3, जो x² का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ पे आ गया 3, तो कट किया तो 3 2 = 6, ये आ गया आपके पास सम -2। तो जहाँ पे सम है वहाँ पे -2 पुट कर दिया। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या, प्रोडक्ट। अब c क्या है यहाँ पे k, और a क्या है यहाँ पे 3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास k/3 आया, तो जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है वहाँ पे k/3 पुट कर दिया, यहाँ पे -2/3 है। अब यहीं से हमने k निकालनी है। तो k कैसे निकालेंगे, तो k/3 -2/3, ये -2 इधर जाके प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1। इनका एलसीएम लिया 3 -2 और 3 2 = 6, 6 में से 2 गए 4/3। अब k/3 इक्वल टू क्या आ गया 4/3। तो ये 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि ये नहीं कि क्वेश्चन देखे घबरा जाने की ये इतना बड़ा चीज़ क्या दे दी है। समझ में आई बात। तो आपको बस दिमाग लगाना है कि अच्छा यहाँ पे सम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो उनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओगे और सोचोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन वहाँ पे दिमाग वाले पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² 3x + k, और उसका एक जीरो दे दिया है 2। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार प्रैक्टिस करवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक जीरोज दे दे और हमें अननोन निकालना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 कहाँ पुट करेंगे, x की जगह 2 कहाँ पुट करेंगे, x की जगह। तो यहाँ पे देखो कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x² + 3x + k, इसको जीरोज से इक्वेट करनी है, और उसका एक जीरोज क्या है 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 + k। तो 2 2 = 4, 3 2 = 6 + k। तो 6 और 4 कितना हो गया 10 + k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -10। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक जीरोस दिया हो और अननोन निकालना हो, तो आपको सीधे उस x की जगह पे वो वैल्यू को पुट कर देनी है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे देखो, ये 2019 में इस चैप्टर से कैसे आया हुआ था। क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा दिया है x² k + 6x और 2 2k - 1 हैज़ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होती है, आपको उस इंफॉर्मेशन के साथ पहले वैल्यू क्या कर लेनी है पुट। क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ये बोला हुआ है। तो इसका मतलब सम की जगह क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा हाफ, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, यही लिखोगे। अब आप पढ़ के आए हो कि अल्फा प्लस बीटा,
क्या होता है माइनस बी बाई ए, हाफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब यहाँ से b की जगह पे क्या पुट करोगे, जो x का कॉफिशिएंट है, b यही होता है ना जो x का कॉफिशिएंट है, बताओ है कोई डाउट है? तो यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे पहले ही माइनस था, ये ध्यान जो रखना है साइन का, तो यहाँ पे पहले ही माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर b की जगह पे k प्लस 6 और a एक्स स्क्वायर के साथ अब कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू क्या लेंगे 1 इक्वल टू हाफ इनटू सी, तो सी ये वाला नंबर होता है, तो पूरा नंबर लिखोगे 2k माइनस 1, और यहाँ पे भी a क्या है 1। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे कट करोगे, तो ये देख रहे हो कि बाहर 2 है और नीचे भी 2 है, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा k प्लस 6 इक्वल टू ब्रैकेट में 2k माइनस 1, यही टर्म बच गए। अब क्या करना है, k को एक तरफ, ये k ये 2k इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 1 और प्लस 6 उधर जाके माइनस k, 2k में से k गया माइनस k और माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ गया 7। क्लियर? अब समझ में आई? हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने हैं इस चैप्टर्स। ये भी 25 के पेपर में आया था, जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। कितने लोग 2 बता रहे हो? ठीक है, 2 क्यों होंगे? इस एक्सिस पे हमें क्या कह रहा है कि बताना है कि टू पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, 2 पॉलिनोमियल दिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट करता है वो जीरोज होते हैं, तो एक्स चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला ग्राफ हो, कट तो एक्स एक्सिस पे यहाँ और यहीं कर रहा है, तो कितनी जगह पे कट कर रहा है 2 जगह पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट, ये नहीं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में से एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता है, उसको भी आप कई सारे ग्राफ वहाँ पे देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आई? फटाक से इसको क्वेश्चन को देखा, जहाँ जहाँ देखे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिख लो 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, रेसिप्रोकल, एक जीरो जो है वो दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे क्वेश्चन करना था, कौन सा फॉर्मूला लगाना था प्रोडक्ट का। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, जब भी रेसिप्रोकल हो, एक जीरो कुछ है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, यही हुआ, लेकिन बीटा बीटा नहीं है, बीटा पहले के क्या है रेसिप्रोकल, तो अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 बाई अल्फा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि दूसरा एक दूसरे के, एक जीरो दूसरे का क्या हो रेसिप्रोकल, तो मतलब एक जीरो हमारा अल्फा है तो बीटा पहले के रेसिप्रोकल होगा, मतलब बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा। तो आप सम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्वेश्चन कैसे होगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर लो, तो सी की वैल्यू ये पूरा टर्म आ गया, तो सी की जगह क्या आ जाएगा माइनस k माइनस 2, और a क्या है यहाँ पे 6। अब देखो क्या हुआ, ये अल्फा और अल्फा क्या हो गया कैंसिल आउट। अब ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस k माइनस, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखनी है साइन का, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलना है। अब ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 2 गया 4 माइनस k, तो k इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया -4। समझ में आई? तो ये भी 2023 के क्वेश्चन में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अभी तक देखते आ रहे हो कि हर साल क्वेश्चन इसी तरह से पूछ रहा है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, ये भी आया हुआ था 24 के पेपर में। अब ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 15, और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज का भी और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का भी। अब इसमें कर क्या सकते हैं, x² माइनस 15 है, तो x² माइनस 15 उठा जाके क्या हो जाएगा
प्लस 15, यही करेंगे। अब स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ध्यान रखना है जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, तो क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा और माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा, इसीलिए जब भी स्क्वायर उधर रूट जाएगा तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस। अब ये जो एक प्लस वाली वैल्यू आ रही है वो किसकी आ गई, अल्फा की, और जो माइनस वाली वैल्यू आ रही है वो किसकी आ गई, बीटा की। अल्फा बीटा आ गया। और आपको मैंने वेरिफिकेशन में बताया था कि आपने ए भी लिख लेनी है पहले, ए बी सी, ये तीनों टर्म लिख लो। तो कितना है, ए कितना है, ए मतलब स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 1। बी है मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स है यहाँ पे नहीं, तो बी को क्या ले लेना है 0। और सी मतलब नंबर, तो नंबर कितना है -15। अब ये सारे नंबर आ चुके हैं हमारे पास, अल्फा भी आ चुका, बीटा भी आ चुका, ए भी आ चुका, और बी भी आ चुका, और सी भी आ चुका। अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन। पहला पार्ट तो जीरोज हमने फाइंड कर लिया, ये जीरोज थे, ये आंसर आ गया। और हमें कह रहा है कि एंड वेरीफाई, तो वेरीफाई में अब आएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्लियर। अब अल्फा कितना है √15 माइनस बीटा माइनस √15, माइनस बी की जगह पे क्या है 0 और ए की जगह क्या है 1। तो अब खुद देखो कि प्लस √15 और माइनस √15 ये भी क्या बन गया 0, तो दोनों तरफ 0 और 0 आ गए, इसका मतलब सम क्या हो गया वेरीफाई। क्लियर। अब उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह माइनस √15, और सी कितना था -15, और ए कितना था 1। अब आपको फॉर्मूला बताया था कि √x इंटू √x क्या होता है x, तो यहाँ पे √15 इंटू √15 15 और साइन माइनस का है तो -15, और इधर भी -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे कि हैंस वेरीफाइड। समझ में आई। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सेकेंड चैप्टर से पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। इसी में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया जाए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, बस इन्हीं को ध्यान रख के क्वेश्चन लगाने। ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व करना है।